बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, 2019 में गालिबन जब एक बरतानवी सहाफ़ी ने ये दावा किया कि शहबाज शरीफ ने उस इमदाद से जो इमदाद बरतानिया ने पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान और ज़लज़ला ज़दगान के लिए दी थी, तकरीबन 15 लाख पाउंड दिए थे, उस इमदाद में से शहबाज शरीफ ने बहुत सारी रकम, जो कि फिगर्स में अगर हम बताएं तो तकरीबन 10 लाख पाउंड जो है वो शहबाज शरीफ के दामाद ने चोरी कर लिए, करप्शन कर ली, उसको मुख्तलिफ जगहों से घुमाते हुए आखिरकार बरतानिया में शरीफ ख़ानदान के एक अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। नाज़रीन करम, उस सहाफ़ी ने ये दावा किया था तब कि इन्होंने ये करप्शन की है, और उस वक़्त के शहज़ाद अकबर जो है, इमरान ख़ान के मुआविन ख़ुसूसी जो थे, उन्होंने इस चीज़ को उठाया और इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीकात, इंक्वायरी करवाई और पता चला कि ये बात बिल्कुल सच है। और उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन, उस वक़्त की अपोजिशन यानी नून लीग के दरमियान कुछ बातें और कुछ नोक झोंक शुरू हुई, और शहबाज शरीफ ने ये दावा किया कि मैं डेली मेल, जिसके अंदर इस सहाफ़ी ने ये सारी स्टोरी छापी थी, उस अखबार डेली मेल के ऊपर शहबाज शरीफ ने दावा किया कि मैं हर जानने का, हद के इज़्ज़त का दावा करूँगा। कहा गया कि जी बिल्कुल आप कीजिए हर जानने का, हद के इज़्ज़त का दावा। उसके बाद हर जानने का दावा कर दिया गया बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की जानिब से। नाज़रीन करम, उसके बाद ये हुआ कि जो डेली मेल थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसकी पूरी स्टोरी और पूरे सबूत लेकर अदालत में पेश होंगे। अदालत की तरफ से उनको कुछ वक़्त दिया गया, तो उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसके सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। हालात यहाँ तक पहुँचे कि एक वक़्त आया कि अदालत की तारीख करीब थी, लेकिन डेली मेल अभी तक पूरे सबूत मुहैया नहीं कर पाया था। इसलिए डेली मेल ने अदालत को ये दरख्वास्त दी कि हमें कुछ वक़्त, 1 महीने का वक़्त और दिया जाए, ताकि हम तमाम के तमाम सबूत और तमाम की तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपके सामने रख सकें। अदालत ने थोड़े से इसरार के बाद इसको ये वक़्त दे दिया डेली मेल को। उसके बाद जनाब डेली मेल की जब ये बात सामने आई कि इन्होंने अदालत से वक्त मांगा है, तो हमारी जो क्वीन है इस वक्त, झूठों की क्वीन मरियम नवाज़ ने ये रौला शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ जो है वो इंटरनेशनल सादक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं। डेली मेल के पास कोई सबूत नहीं है, ये अदालत से वक़्त मांग रहा है बार बार डेली मेल, और इनके पास कोई सबूत नहीं, ये ऐसे ही फजूल में अदालत का वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन करम, अब जाके डेली मेल ने अदालत के अंदर 50 सफ़हात पर मुश्तमिल तमाम सबूतों और तमाम इन्वेस्टिगेशन के साथ ये सारा केस अदालत के अंदर जमा करवा दिया, और साबित ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ फैसला बाकी है कि डेली मेल ने यह साबित कर दिया कि जो स्टोरी उन्होंने छापी थी वो बिल्कुल सच है। नाज़रीन करम, शहबाज शरीफ ने डेली मेल के ऊपर 13 सवालात उठाए थे, 13 एतराज़ात उठाए थे। उस सारे इल्ज़ामात के जवाब में जो डेली मेल ने शहबाज शरीफ पे लगाए, उन 13 सवालात के जवाब डेली मेल ने देने थे अदालत के अंदर। अदालत के से वक़्त लेने के बाद उन्होंने वो सारे के सारे जवाबात जमा करवा दिए हैं। 50 सफ़हात पर मुश्तमिल वो सारे जवाबात अदालत में जमा हो चुके हैं। अब अदालत ने शहबाज शरीफ को बुला लिया है कि आएँ और इन सारे सवालात के जवाबात दें जो इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आए हैं। और अब हमारे वज़ीर आज़म साहब अदालत से दौड़ना शुरू कर चुके हैं, यानी वही तरीका जो पाकिस्तान के अंदर अपनाते हैं कि हमें ये मसला हो गया, हमें ये मसला हो गया। यहाँ माशाल्लाह से इन्हें आलमोस्ट जितने भी जज मिलते हैं वो जस्टिस कयूम जैसे ही मिलते हैं, वरना आज ये जेलों के अंदर होते और आज इनके जो लूटे हुए पैसे हैं, जो करप्शन का पैसा है, वो पाकिस्तान में किसी हद तक आ चुका होता।
ہوتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو جسٹس قیوم جیسے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے طاقتور حلقے ان کی مدد کرتے ہیں کہ پھر وہ بچ کے نکل جاتے ہیں اور ان کو ٹائم بھی مل جاتا ہے، ورنہ جس وقت یہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے تھے اس وقت ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا باپ بیٹے کے اوپر، لیکن بدقسمتی ہماری، لیکن چونکہ برطانیہ کی عدالتوں کے اندر جسٹس قیوم جیسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، اس لیے وہاں کے جو جج تھے میتھیو نیکلن، انہوں نے یہ حکم صادر کیا، کیونکہ شہباز شریف کے وکلاء نے عدالت سے جب ٹائم مانگا کہ ہمارے جو موکل ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ مصروف ہیں، لہٰذا عدالت ہمیں کچھ ٹائم دے، لیکن عدالت نے صاف طور پر یہ جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس عدالت کے جج میتھیو نیکلن نے کہا کہ ہمارے سامنے ایک عام آدمی اور وزیر اعظم ایک حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اس پہ کوئی وقت نہیں دے سکتے۔ 13 دسمبر کا ٹائم دیا ہے عدالت نے، 13 دسمبر تک اگر وزیر اعظم صاحب ہمارے شہباز شریف صاحب اگر عدالت میں پیش ہو کر سوالات کے جواب نہیں دیتے تو اس کے بعد 13 دسمبر کو ہی اس کا فیصلہ شاید سنا دیا جائے اور اس کو انٹرنیشنل چور، کرپٹ اور بے ایمان شخص ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے شاید یہ شرمندگی کی بات نہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کتنی بے عزتی اور انتہائی دکھ کا مقام ہے کہ ہمارا وزیر اعظم انٹرنیشنل لیول کے اوپر چور ڈکلیئر ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہوگی ہمارے لیے۔ خدا ایسے حکمرانوں سے ہمیں بچائے اور کوئی ایماندار شخص ہمارے اوپر مسلط کرے، لیکن انہوں نے پاکستان کے نام کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔